नमस्कार साथियों और सभी प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के सामने राजस्थान पटवार की परीक्षा जो होने वाली है कुछ ही दिनों में और उनके अंतिम समय में, अंतिम दौर में, अंतिम तैयारी में हम सभी लोग चल रहे हैं। उसी परीक्षा के बारे में कुछ विशेष रणनीति और कुछ विशेष बातें जो अंतिम समय में हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में आखिरी बार आपसे परीक्षा से पहले कुछ बात करने आई हूँ। बहुत ज़्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूँगी क्योंकि मुझे पता है इस समय हर बच्चे का समय जो है वो बहुत कीमती है और उस कीमती समय को किस तरीके से हम लोग उपयोग में ले सकते हैं ये सोचना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुश्किल से कुछ ही दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं और इस समय में कहीं ना कहीं हम सभी के मनों में एक पशोपेश होता है कि हम लोग क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम लोगों के लिए ध्यान रखने की है कि कोई भी बच्चा जो है ना, वो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने पटवार का 100% सिलेबस जो है वो क्या कर लिया हो, पढ़ लिया हो। ठीक है, जिसने 100% सिलेबस क्या कर लिया हो, पढ़ लिया हो, ऐसा मैं जानती हूं कि कोई भी बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन आपने जितना भी पढ़ा है, अब वो समय नहीं है कि हम कुछ नया पढ़ें। ठीक है, अब वो समय नहीं है कि हम कुछ नया पढ़ें। आपने जितना भी पढ़ लिया है, उस पढ़े हुए को आप जितना बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, किस तरह के प्रश्न उस कंटेंट में से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। बहुत सारे मॉडल टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के पास होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इस अंतिम समय में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों से क्या हो सकें, गुजर सकें। पिछली जो पटवार की परीक्षा है उसमें पूछे गए जो प्रश्न हैं, पिछले पटवार के जितने भी हमारे पास पेपर्स हैं, प्लस नए मॉडल पेपर्स जो हम लोगों के पास शामिल हुए हैं, जो आपने बहुत सारी क्लासेस में भी देखे होंगे, जो आपके पास बहुत सारी किताबें भी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि उन मॉडल पेपर से हम लोग एक बार क्या हो सकें, गुजर सकें, ताकि हमें थोड़ा सा ही अंदाजा हो सके कि किस टॉपिक में कहाँ हमें परेशानी हो रही है और जितना हमने पढ़ लिया है उस पढ़ने में से कौन सी चीज़ हमें वापस से रिवाइज करने की क्या है ज़रूरत है। ठीक है, एक बात तो हमारे सामने ये हो गई। ये बात मैंने किससे रिलेटेड की, सब्जेक्ट से रिलेटेड की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, कुछ भी नया अब नहीं पढ़ना है। अगर आपने 90% सिलेबस भी पढ़ रखा है और उस 90% में से अगर आप 70% भी स्कोर कर लेते हो ना, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो खुद को कमज़ोर नहीं समझना है, खुद को कहीं भी निर्बल नहीं समझना है कि मैंने तो इतना ही पढ़ा है, मेरा इतना जो है बचा हुआ है। क्योंकि जब भी कोई भी इंसान, कोई भी सैनिक जब युद्ध में जा रहे होते हैं ना, तो अंतिम समय में नए हथियार जो है वो कोई नहीं खरीदता। नई चीजों को अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं पशोपेश में पड़ जाओगे कि ये भी समझ में नहीं आ रहा, और जो पुराना है जिसको रिवाइज करके अपने आप को और बेहतर बना सकते थे, वो भी रिवीजन जो है वो रिवीजन आप लोगों का नहीं हो पाया। अब सबसे बड़ी समस्या जो है वो आजकल की परीक्षाओं में आने वाले समसामयिक मुद्दे हैं। हर बच्चे के सामने एक परेशानी होती है कि मैम ये करंट अफेयर्स या ये समसामयिक मुद्दे जो हैं, इन्हें किस तरीके से हम पढ़ें, या कितना पुराना करंट अफेयर जो है वो हम लोगों से परीक्षाओं में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि पिछले 6 महीने का या ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने के कुछ मुद्दे जो हैं वो आप लोगों से करंट में पूछे जा सकते हैं। और करंट बहुत सारी क्लासेस में हम सभी लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सहायता से पढ़ते हैं, क्योंकि डेली का करंट जो है और डेली के अलग अलग मुद्दों को उन्हीं प्रश्नों की सहायता से पढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप लोगों को क्लास में भी और कई तरीकों से मैंने ये तरीका सिखाया है कि जब भी करंट पढ़ रहे हैं, उन करंट को टॉपिक वाइज नोट्स बना के जो है वो हम लोगों को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। अगर मैं बात कर रही हूँ प्रसिद्ध जीआई टैग की, अगर मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे सूचकांकों की, अगर मैं बात कर रही हूँ मुख्यमंत्री और राज्यपालों की, अगर मैं बात कर रही हूँ प्रमुख युद्धाभ्यासों की, तो बहुत सारे विषय जो हैं वो विषय हम लोगों के सामने ऐसे हैं जिन विषयों को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से याद नहीं कर सकते। उन विषयों के अगर हमारे पास टॉपिक वाइज जो है वो नोट्स होंगे तो कहीं ना कहीं उनको एग्जाम से कुछ समय पहले पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और जब से मैं पढ़ाने लगी हूँ तब से आप लोगों को यही सुझाव जो है वो निरंतर दे के आ रही हूँ कि जब भी यहाँ पर कोई प्रश्न युद्धाभ्यास का आ रहा है, जब भी कोई प्रश्न किसी इंडेक्स का आ रहा है, जब भी कोई प्रश्न किसी प्रतियोगिता का आ रहा है, किसी पुरस्कार का आ रहा है, किसी ओलंपिक का आ रहा है, पैरालंपिक का आ रहा है, हमें उसके अलग अलग पेजेस पे बिंदु जो है वो तैयार करने हैं, क्योंकि एग्जाम से पूर्व जो है वो ही नोट्स आप लोगों के तैयार आते हैं। बड़ी बड़ी किताबें भी अगर बाजार से लेकर आ जाओगे, वहां पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक लंबी चौड़ी जो गाथा है वो आप लोगों को दी हुई होगी, और उसे पढ़कर कहीं हमें ऐसा लगेगा कि इसे अगर हम ना पढ़ें तो ही अच्छा है। ठीक है, तो इसके लिए उन सभी महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक्स हैं जो पिछले 6 महीने में घटनाएं घटित हुई हैं, उन सभी टॉपिक्स को विस्तार से पढ़ना हमारे लिए क्या है, बेहद जरूरी है। ठीक है, उन सभी टॉपिक्स को विस्तार से हम लोगों के लिए पढ़ना क्या है, बेहद जरूरी है। तो करंट अफेयर्स को इस तरीके से हम लोग तैयार कर सकते हैं। बाकी
सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ साथ बहुत बहुत प्यार। अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, बल्कि साहसी समझना है, और साहस इतना दिखाना है कि मैं अब युद्ध की बिल्कुल जीत के बिल्कुल नजदीक आ चुका हूं, और उस जीत को अब मुझे क्या करना है, जीतना ही है। तो जितनी मेरी तैयारी है, उस तैयारी में मैं कैसे जीत सकता हूं, बस इसी चीज पर ध्यान फोकस रखना है। नई चीजों की तरफ नहीं जाना है, जितना पढ़ लिया है उसी को मेमोराइज करना है, उसी को रिवाइज करना है, और एग्जामिनेशन हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम जो है वो एग्जाम देना है। तो सभी भावी पटवारियों को मैं अभी से बोल रही हूं, सभी भावी पटवारियों को पटवार की परीक्षा के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुड लक। अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, सशक्त बनाइए, और बहुत बेहतर परिणाम जो है वो बेहतर परिणाम लेकर जरूर से जरूर आइए। धन्यवाद।